Welcome students, I welcome you all in Simran IS Academy. Our today's topic is the laundromat countries. Before coming to this particular term, we need to understand the background कि आपका जो laundromat countries का जो concept है वो किस वजह से आया, क्या कारण था इसके आने का. So with the starting of the Russia and Ukraine war, European Union, which includes the 27 countries, in 27 countries ने रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल पर सैंक्शन लगा दिया. स्टूडेंट सैंक्शन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द मे बी यू आर पुटिंग द लिमिट्स, ओके यू आर पुटिंग द लिमिटेशंस और मे बी यू आर जस्ट स्टॉपिंग समथिंग. तो यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज थी टू सपोर्ट यूक्रेन, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल पे सैंक्शन लगा दिया, स्टॉप लगा दिया कि अब हम रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल को नहीं खरीदेंगे. किस वजह से? ताकि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर सके. इस पर्टिकुलर चीज के चलते उन्होंने यहाँ पे प्राइस कैप कोलिशन हुआ. यहाँ पे what happened in the European Union and the other countries put the price cap coalition to support Ukraine. कौन सी कंट्रीज थी हमारी? सबसे इंपॉर्टेंट इज द यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स एंड द यूएसए. इन सारी कंट्रीज ने मिलके रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया. प्राइस कैप मींस उन्होंने इस पे स्टॉपेज कर दी और ये बोला कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक लिमिट सेट कर दी कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम यहाँ का क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे. एंड बेसिकली स्टॉप ही कर दिया था वहां से क्रूड ऑयल खरीदना. बट नेसेसिटी इज नेसेसिटी, राइट? यू कैन नॉट चेंज द नेसेसिटी. सो व्हाट हैपन इज नाउ अब यूरोपियन यूनियन एंड बची कुछ कंट्रीज खुलेआम तो नहीं बोल सकती इस चीज को कि हम इससे चीजों को नहीं खरीदेंगे. सो व्हाट हैपन इज वो इनडायरेक्टली यहाँ का जो क्रूड ऑयल है रशिया का वो खरीदने लग गई. और कौन सी कंट्री से खरीदने लगी? जिन कंट्री से खरीदने लगी उनका नाम था इंडिया, चाइना, यूएई, सिंगापुर एंड टर्की. एंड टुगेदर ऑल दीज कंट्रीज आर नोन एज द लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज. लॉन्ड्रोमैट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज अ लॉन्ड्री. आपने वर्ड सुना होगा एक लॉन्ड्री. लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? साफ सफाई करना, राइट? क्लीनिंग करना. तो इन सारी कंट्रीज ने क्लीन करके किसको हेल्प कराई? आपके इन सारी कंट्रीज को हेल्प कराई, स्पेशली द यूरोपियन यूनियन. एंड combinedly all these five countries are known as the laundromat countries. So in this particular session we are going to understand that what are the laundromat countries, क्यों फॉर्म हुई, क्या इसका बेसिक रीजन था. ओके सो बैकग्राउंड हमने जान लिया. रशिया एंड यूक्रेन वॉर के चलते यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया था फ्रॉम फॉर द क्रूड ऑयल जो कि रशिया उन्हें एक्सपोर्ट करता था. जब सैंक्शन लग गया इसके क्रूड ऑयल पे तो रशिया ने अपना क्रूड ऑयल इन 5 कंट्रीज को बेचना शुरू कर दिया ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस. डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया ने अपना क्रूड ऑयल इन 5 कंट्रीज को बेचना स्टार्ट कर दिया. एंड देन लेटर ऑन इन 5 कंट्रीज ने इस क्रूड ऑयल को व्हाट हैपन इज दे कन्वर्टेड दिस क्रूड ऑयल इनटू द रिफाइनिंग ऑयल. इन्होंने इसको रिफाइंड ऑयल में कन्वर्ट किया रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू. मींस रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है, इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई, सिंगापुर, ये पांचों की पांचों कंट्रीज क्या कर रही है? इसको रिफाइंड कर रही है. एंड देन पांचों कंट्रीज रिफाइंड करने के बाद इन चीजों को कहां भेज रही है? आपके यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज है वहां पे भेज रही है. इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली यूरोपियन यूनियन के पास किसका पैसा जा रहा है? आपके रशिया का क्रूड ऑयल जा रहा है. तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिल रहा है? अल्टीमेटली बेनिफिट तो रशिया को ही मिल रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है कहीं पे भी. और बिकॉज दीज 5 कंट्रीज बिकम द मेडिएटर, बीच में इनकी एक हेल्पर बन चुकी है यूरोपियन यूनियन के पास जाने के लिए. दैट्स व्हाई दीज कंट्रीज आर नोन एज द लॉन्ड्रीमैट कंट्रीज. जिस तरीके से लॉन्ड्री करके आप क्लीनिंग करते हो, साफ सफाई करते हो अपनी, तो मशीन जो आप लॉन्ड्री करते हो, जो मशीन होती है वॉशिंग मशीन, वो क्या करती है? आपके किसी भी बर्डन को कम करती है. इसी सेम तरीके से इन 5 कंट्रीज ने द इंडिया, चाइना, यूएई, सिंगापुर एंड टर्की, इन पांचों कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन की इनडायरेक्टली हेल्प की है. Okay, and the most important thing why that particular laundromat countries are in news is because among all these 5 countries, India, China, UAE, Singapore and Turkey, India is leading. सबसे ज्यादा जो रिफाइनिंग ऑयल है, नॉट द क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल तो रशिया से आ रहा है, जो रिफाइनिंग ऑयल है जो ये 5 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और बचे कुछ नेशंस को ट्रांसफर या एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनमें इंडिया इज लीडिंग ऑल दीज 5 कंट्रीज. जितनी भी आपकी बची हुई 4 कंट्रीज है उनके टॉप पे इंडिया आपकी आती है. सो दैट्स व्हाई इंडिया इज इन द न्यूज एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इन द न्यूज. ओके, apart from that students, here you can see that European Union is the largest importer of the refining oil which has been exported from these 5 countries. Okay, so that's why this particular topic is in news. Apart from that, you can also see this particular statistic students. If you will see here, तो रशिया से आने वाला जो टॉप इंपोर्टर्स है दैट इज योर चाइना, इंडिया, टर्की, ईयू एंड द यूएई, जो कि आपकी लॉन्ड्रीमेट
कंट्रीज है सारी की सारी। सबसे ज्यादा आपका चाइना जो है वो इंपोर्ट करता है रशिया से आने वाले आपका क्रूड ऑयल या फिर फॉसिल फ्यूल, जिसका एक पार्ट है आपका क्रूड ऑयल। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली आपके क्रूड ऑयल की, तो उसमें आपका इंडिया नंबर 1 पर है। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्रूड ऑयल। ओके, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज फॉर द क्रूड ऑयल एंड यू कैन सी कि क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा कौन ले रहा है आपका, इंडिया ले रहा है। और इसी को ये रिफाइन करके, रिफाइंड ऑयल करके किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, आपके यूरोपियन यूनियन को। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज द leading country in among all these 5 countries. So that's why India is in the news and the laundromat countries are in the news. Apart from that, now what is a major question कि जब यूरोपियन यूनियन और जब लॉन्ड्रीमेट कंट्रीज आपके ये सारे के सारे काम कर ही रही हैं, so what are the repercussions or the consequences? What are the consequences? So what are the consequences, students? Number one consequences for this particular one is the जो यूरोपियन यूनियन ने आपका आई प्राइस कैप लगाया हुआ है क्रूड ऑयल पे, जो कि आपका सैंक्शन लगाया हुआ यूरोपियन यूनियन ने, दैट सैंक्शन इज इनइफेक्टिव। सैंक्शन इज बेसिकली योर इनइफेक्टिव। ओके, सो दैट इज इनइफेक्टिव, किसी काम का ही नहीं है वो। जब आप इनडायरेक्ट तरीके से उसी का ही प्रोडक्ट ले रहे हो, किसी भी तरीके से ले, चाहे इंडिया की तरफ से जाए, चाइना की तरफ से जाए, टर्की, यूएई और सिंगापुर, बट ले तो आप वही रहे हो ना जो वो चीज वो कंट्री बेच रही है। तो उस कंट्री के तो रेवेन्यू पे कोई असर ही नहीं पड़ा, पहले भी उतना ही बेच रहे थे, आज भी उतना ही बेच रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नंबर टू इज बेसिकली दैट इज दी, now this particular thing promotes the refining promotion in our country. अब क्या हुआ, प्रमोशन इन इंडिया। ओके, सो व्हाट हैपन इज, अब पहले वो डायरेक्टली ले रहे थे आपके यूरोपियन यूनियन और बचे कुछ नेशंस जो थे वो डायरेक्टली ले रहे थे रशिया से, अब इनडायरेक्टली ले रहे हैं किसके थ्रू, इंडिया और बची कुछ 4 कंट्रीज के थ्रू, जिसके चलते ये सारी की सारी कंट्रीज आपकी क्या सेल आउट कर रही हैं, रिफाइनिंग ऑयल सेल आउट कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो रिफाइनरीज है, रिफाइनरिंग यूनिट्स जो है इंडिया के अंदर, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, न्यू एक्स्टैब्लिश होती जा रही है। हमारे पीएम ने भी बोला है कि नाउ वी नीड टू डबल द रिफाइनिंग प्रोसेस इन आवर कंट्री। Okay, that is the second important one. The third important, students, is actually there is no supply shortage. There is no supply shortage in European Union countries. जितने भी आपके यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अगर देखा जाए तो ऑफिशियली मना कर दिया है रशिया का ऑयल लेने से, बट इनडायरेक्टली वो रशिया का ऑयल ले रहे हैं किसके थ्रू, इन 5 लॉन्ड्रीमेट कंट्रीज के थ्रू। तो वहां पे कोई सप्लाई शॉर्टेज ही नहीं आ रही, वहां के लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। ऑफिशियली आप मना कर रहे हो बट हिडनली आप उस चीज को ले रहे हो। सो दैट इज अनदर वन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिया का इससे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है पूरे वर्ल्ड में वो बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, जियोपॉलिटिकली इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ड्रीमेट कंट्रीज एंड बिकॉज ऑफ दिस रिफाइनिंग विच इंडिया डन। एंड एक्चुअली इंडिया इन सब में क्या है आपका, इट इज द लीडिंग। Okay, so that is all about this particular laundromat countries, students. I hope that you like the session. Thank you so much for being connected with the Simran IAS Academy. We'll meet you in the next session. Thank you.